Hello student, I now start voicing on a PN junction diode. When external DC source, battery added to the PN junction is called biasing. यदि स्टूडेंट किसी बैटरी को पीएन जंक्शन के साथ ऐड कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को वाइसिंग कहते हैं। वाइसिंग दो प्रकार की होती है। टू टाइप ऑफ वाइसिंग। नंबर वन, फॉरवर्ड वाइसिंग या फॉरवर्ड वाइस्ड। नंबर टू, रिवर्स वाइस्ड। वाइसिंग दो प्रकार की होती है। फॉरवर्ड वाइस यानी अग्रगामी, रिवर्स वाइस यानी पश्चगामी। फॉरवर्ड वाइस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। रिवर्स वाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। स्टूडेंट, एक्सप्लेन अनवाइज्ड जंक्शन। अनवाइज्ड जंक्शन। अनवाइज्ड जंक्शन स्टूडेंट, एक अनवाइज्ड पीएन जंक्शन रिप्रेजेंट की गई है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर व होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। ये कहलाता है पी टाइप, ये कहलाता है एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स कहलाते हैं। इस जंक्शन पर एक बैरियर बन जाता है जिसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर, जिसकी थिकनेस 10⁻⁻4 सेंटीमीटर ऑर्डर के बराबर होती है या 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर के बराबर होती है। तो ये कहलाता है हमारा अनवाइज्ड पीएन जंक्शन। अब स्टूडेंट हम फॉरवर्ड वाइज जंक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। When external DC source is connected to the junction with P side
connected to the positive pole and n side connected to the negative pole. Negative pole the junction is called फॉरवर्ड वॉइस। देखिए स्टूडेंट, यदि पी एन जंक्शन को पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से, एन सिरे को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है तो फॉरवर्ड वॉइसिंग कहलाती है। तो स्टूडेंट, फॉरवर्ड वॉइसिंग के लिए ब्लॉक डायग्राम, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है व बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया जाता है तो ये जंक्शन फॉरवर्ड वॉइस कहलाती है। फॉरवर्ड वॉइस के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और इधर इलेक्ट्रॉन, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन पर इस फॉरवर्ड वॉइस के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर एक रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। इस रिपल्सन फोर्स के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि टूवर्ड द जंक्शन, यानी कि जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। होल पी साइड से एन साइड की तरफ और इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड की तरफ मूव करते हैं, यानी होल इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार कर जाते हैं, यानी जंक्शन से पास हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, फॉरवर्ड वॉइसिंग होने के कारण पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है या डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अप्लाइड पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर का अपोज करता है, जिसके कारण इसकी थिकनेस डिक्रीज हो जाती है। इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन आसानी से जंक्शन पार कर जाते हैं, जिसे हम एनर्जी बैंड डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। जब फॉरवर्ड वॉइस अप्लाई की जाती है उस कंडीशन में पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है या फिक्सेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, एक अनवाइज्ड पी एन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम है। इस एनर्जी बैंड डायग्राम में पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल ईवी, कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल ईसी, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड एनर्जी ईवी और कंडक्शन बैंड एनर्जी ईसी के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। इसके मिडिल में
एक फर्मी लेवल है जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य है। यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के नियरेस्ट है। उस कंडीशन में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। जब इसमें इसकी डिस्टेंस b यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि EV के बराबर होती है, यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की वैल्यू EV के बराबर होती है। जब फॉरवर्ड बायस बना दिया जाता है जंक्शन डायोड को, उस कंडीशन में ये फर्मी लेवल यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में के बीच जो फर्मी एनर्जी लेवल है, उस फर्मी एनर्जी लेवल में परिवर्तन होता है। देखिए स्टूडेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड की तरफ बैंड कर जाता है और उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। इतना लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में बैंड हो जाता है, यानी कि बैलेंस बैंड के नियर आ जाता है, जो एक्सेप्टर लेवल आसानी से बैलेंस बैंड से जंप करके जंक्शन की तरफ जा सकें और वो कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप डायरेक्शन में यानी कंडक्शन बैंड की तरफ ऊपर की तरफ बैंड कर जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर अप डायरेक्शन में बैंड कर जाता है, जिसके कारण फर्मी एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप E ब्रैकेट में EV माइनस B यानी कि जो फॉरबिडन गैप है, वो गैप जो है, जो एनर्जी बैंड गैप है, वो E ब्रैकेट में BV माइनस V के बराबर हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। तो यानी कि स्टूडेंट, इस केस में ये होल्स जो हैं इस जंक्शन की तरफ जंप कर जाएंगे, तब इस होल को होल फॉरवर्ड करंट यानी इस कंडीशन में होल के द्वारा फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी इस कंडीशन में। इसी प्रकार यानी सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इस बैंड से इस जंक्शन में जंप करेंगे, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आएंगे। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी। इसलिए स्टूडेंट, फॉरवर्ड बायस में या फॉरवर्ड बायसिंग में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कम हो जाता है, अर्थात एनर्जी बैंड गैप कम हो जाता है, या उनके बीच में जो डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर बनता है, उस पोटेंशियल बैरियर की विड्थ या थिकनेस डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार कर जाते हैं।
जंक्शन को पार कर जाते हैं। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और इधर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पास करते हैं, उस कंडीशन में जंक्शन पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के बीच रिकॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण इस जंक्शन पर एक मोबिलिटी चार्ज कैरियर यानी कि जो चार्ज कैरियर वाहक हैं, उस वाहक को इस जंक्शन के द्वारा रुकावट उत्पन्न हो जाती है, यानी मोबिलिटी चार्ज कैरियर को इसके द्वारा रोक लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में, जब इस पोटेंशियल बैटरी की सहायता से यानी कि जो एक्सटर्नल डीसी सोर्स अप्लाई किया है, उस डीसी सोर्स की हेल्प से पी टाइप सेमीकंडक्टर की नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होती है, यानी एक कोवलेंट बॉन्ड टूटती है। उस कोवलेंट बॉन्ड के टूटने पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 होल प्रोड्यूस होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक होल उत्पन्न होता है। इस बैटरी के कारण इस फ्री इलेक्ट्रॉन को यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक फ्री होल उत्पन्न हुआ, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है या कैप्चर कर लिया जाता है, उसको खींच लिया जाता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, उस कंडीशन में एक होल जनरेट होता है या एक न्यू होल उत्पन्न होता है। वो न्यू होल इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जब होल इस जंक्शन को पार करके एन टाइप सेमीकंडक्टर में पहुंचता है, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर से होल एन टाइप सेमीकंडक्टर में पहुंचता है, तो वहां प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है और न्यूट्रल हो जाता है, यानी एक होल 1 इलेक्ट्रॉन के साथ सम्मिलित होकर न्यूट्रल हो जाता है। उस कंडीशन में इस जंक्शन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उस इलेक्ट्रॉन की कमी पूर्ण करने के लिए इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में एंटर कर जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में एंटर कर जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ मूव करता है। तो कहने का मतलब है एक होल और एक इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन की तरफ मूव करते हैं और मूव करने के बाद इनके बीच रिकॉम्बिनेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन होने के कारण करंट फ्लो होती है। इस करंट को फॉरवर्ड करंट कहते हैं। ये प्रोसेस जब पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है तो मैक्सिमम नंबर में कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड पी टाइप में ब्रोकन होते हैं, वहां से फ्री होल व इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन को बैटरी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और होल्स पर एक रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण ये होल्स इस जंक्शन को पास करके एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन में पहुंचने के कारण ये इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। उस कंडीशन में जितने
इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस था क्या हमारा पी टाइप में। और स्टूडेंट यहाँ क्या कोवलेंट बॉन्ड टूटेगी, तो उस कोवलेंट बॉन्ड के ब्रोकन होने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और एक होल फ्री होगा। उस होल को क्या करेगा, ये बैटरी अपनी तरफ खींच लेगी और उसके बदले में एक इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ भेज देगी, जिसके कारण इस जंक्शन पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पी टाइप से एन टाइप में और एन टाइप से पी टाइप में ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण एक करंट फ्लो होती है जिसको मेजॉरिटी करंट या फॉरवर्ड करंट कहते हैं। इसे आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड करंट में इलेक्ट्रॉन होल दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर भाग लेते हैं। नेक्स्ट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस जंक्शन में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस जंक्शन को पास नहीं करते हैं, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो होने में भाग नहीं लेते हैं, केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही करंट फ्लो होने में भाग लेते हैं। अगला पॉइंट, जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से पास होते हैं उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। फॉरवर्ड वाइस होने के कारण डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज होती है। उस कंडीशन में फॉरवर्ड वाइस का रेजिस्टेंस, यानी कि जंक्शन डायोड, जो फॉरवर्ड जंक्शन डायोड है उस जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है या मिनिमम होता है, इसलिए आसानी से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल्स जंक्शन को पार करते हैं और करंट फ्लो होती है। उस करंट को फॉरवर्ड करंट कहते हैं और उस करंट को नोट करने के लिए एक मिली एमीटर इस सर्किट में ऐड कर दिया जाता है, जिसकी हेल्प से हम करंट की वैल्यू नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, when external DC source battery is connected to the junction with P side connected to the negative pole and N side connected to the positive pole is called reverse bias जंक्शन। देखिए स्टूडेंट, फॉरवर्ड वाइस के जस्ट अपोजिट साइन, जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया जाता है, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर से नेगेटिव और एन टाइप सेमीकंडक्टर से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया जाता है, तो रिवर्स बायसिंग प्राप्त होती है। रिवर्स बायसिंग प्राप्त होने का कारण क्या है कि इस बायसिंग में
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल करंट फ्लो होने में भाग नहीं लेंगे। इसमें करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होगी। तो स्टूडेंट देखिए ब्लॉक डायग्राम। स्टूडेंट पीएन जंक्शन को रिवर्स बायसिंग के केस में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट कर दिया जाता है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड से यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। इस कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट फ्लो होने में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल पर इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। इसलिए ये होल्स इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे या उसकी तरफ कैप्चर हो जाएंगे, जिसके कारण ये जंक्शन से दूर हट जाएंगे। इस साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस जंक्शन से दूर हटेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसके कारण पीएन जंक्शन की विड्थ यानी कि पोटेंशियल बैरियर की विड्थ या पोटेंशियल बैरियर की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो होने में भाग नहीं लेंगे। तो जब पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, उस कंडीशन में वीकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार नहीं कर पाएंगे। जब उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगी वो वेरी वीक करंट फ्लो होगी, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करेंगे और जिनके कारण करंट फ्लो होगी। इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बैंड गैप बढ़ कैसे रहा है, यानी कि एनर्जी बैंड गैप या बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो बन रहे हैं, उन दोनों की जो जंक्शन बन रही है उस जंक्शन के बीच में पोटेंशियल बैरियर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे बैंड डायग्राम में। देखिए स्टूडेंट, रिवर्स बायसिंग के केस में पोटेंशियल बैरियर की विड्थ किस तरीके से इंक्रीज हो जाती है वो हम आपको इन एनर्जी के जो डायग्राम हैं उन डायग्राम के द्वारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो लेवल होता है उस लेवल के आधार पर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, अनवाइज्ड जंक्शन है, उस जंक्शन के केस में पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं। यह आपका फर्मी लेवल है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मिडिल में है। यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये आपका बैलेंस बैंड एनर्जी है, ये आपका कंडक्शन बैंड एनर्जी है, इसके बीच में ये आपका फर्मी लेवल है।
कंडक्शन बैंड और फर्मी एनर्जी लेवल बैंड के जो बीच का जो गैप होता है वो ई वी के बराबर होता है, यानी कि उस पोटेंशियल क्या वैल्यू और उस इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पोटेंशियल बैरियर के बराबर होगा। तो यानी कि यह पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अनबाइसिंग के केस में ये है, जब स्टूडेंट जंक्शन को रिवर्स बाइस किया जाता उस कंडीशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर और का बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, इसके बीच में ये फर्मी लेवल है। जब इसमें रिवर्स बाइसिंग अप्लाई की जाती है उस कंडीशन में ये फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड की तरफ बैंड हो जाता है, और वो बैंड कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, यानी इतना गैप बढ़ जाता है। इस गैप यानी ये गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप के बराबर वो बैलेंस बैंड की तरफ बढ़ जाता है, और उतना ही ये बैंड इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो कहने का मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर बैंड ऊपर की तरफ खिसक जाता है। किधर खिसक जाता है? बैलेंस बैंड की तरफ। तो कहने का मतलब है इस केस में ये टोटल जो गैप है वो ई बी प्लस बी इतने के बराबर हो जाता है, यानी कि बैंड गैप मैक्सिमम हो जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो होने में भाग नहीं ले रहे हैं, केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भाग ले रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है और वो वैल्यू इतने के बराबर होती है। इस केस में जंक्शन का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, या रिवर्स बाइस में जंक्शन का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो ये कहलाता है बैंड, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड के केस में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो बैरियर है वो कितना इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट, वो हमको पता चल गया। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पास करते हैं तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन होने के कारण वहां पर कोई चार्ज कैरियर जंक्शन को पार नहीं कर पाता। उस कंडीशन में इस बैटरी से फोर्स अप्लाई होता है या टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसके कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होती है। उस बॉन्ड के ब्रोकन होने पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण होल पर अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण फ्री होल को इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। यानी होल कहाँ पहुंच गया? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है? रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ मूव करता है और जंक्शन को पार करता है। जब ये जंक्शन को पार करता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री होल के साथ फ्री होल्स के साथ कंबाइन होता है और उस होल को न्यूट्रल करता है होल के साथ। जब यहाँ एक होल की कमी हो जाती है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक होल की कमी होती है, उस होल को इस बैटरी के द्वारा
प्राप्त कर लिया जाता है, यानी एक होल की कमी होती है, वो होल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्राप्त होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एंटर कर जाता है। यानी कि होल इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिनके कारण जंक्शन पर पार होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन होने के कारण इसमें करंट फ्लो होती है, और वो करंट क्या होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है। इसलिए इस करंट को रिवर्स करंट कहते हैं। यह करंट फॉरवर्ड करंट की कंपैरिजन में बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, इसलिए इसको माइक्रो एम्पियर में नोट करते हैं या मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम रिवर्स वाइसिंग में करंट फिल होती है, और वो करंट क्या होती है, रिवर्स करंट कहलाती है, और रिवर्स करंट जो है माइक्रो एम्पियर में नोट की जाती है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्या करा, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट, माय चैनल सब्सक्राइब्स एंड माय वीडियो लाइक्स। स्टूडेंट, मैं कोशिश या आपको उम्मीद करता हूँ कि एक वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक्सप्लेन करूँगा। और मोटिव है कि फॉरवर्ड वाइस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो होने में भाग लेते हैं, और रिवर्स वाइसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो होने में भाग लेते हैं। फॉरवर्ड के केस में जंक्शन का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, रिवर्स वाइसिंग के केस में जंक्शन का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। फॉरवर्ड के केस में पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस डिक्रीज होती है, और रिवर्स वाइसिंग के केस में पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस इंक्रीज होती है। और स्टूडेंट, जिस ऑर्डर में हम पोटेंशियल बैरियर को यदि इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, पर्टिकुलर वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड की करैक्टरिस्टिक्स में हम आपको ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उसमें हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि किस तरह से पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज किया जाता है, तो करंट किस ऑर्डर में इंक्रीज होती है।